बदलना ही पड़ेगा। आज हमारे बीच में हमारे देश के लोकप्रिय नेता, जन नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी कि उन्होंने हमें बल देने के लिए यहाँ पर अपना कीमती समय निकाला है। आप सभी लोग एकजुट होकर के ये दिखाएं, और आप भी हमारे अगर भाई कोई घरों में है, हमारी बहनें कोई घरों में है, तो उन्हें कहिए जल्दी से जल्दी इस धरने में पहुंचकर हमारी ताकत को, हमारी मजबूती को और ताकत दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली साहब और तमाम हमारे आदरणीय नेता अब शामिल होने ही वाले हैं। वक्त का तकाजा है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस एक ही नारा आप सभी लोगों के बीच में बोलना चाहूंगी और आप हमारा साथ जरूर देंगे। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बीकानेर से पधारी है महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शांति बेनीवाल जी, वो आए अपनी बात रखे। वक्ताओं से मेरा अनुरोध पुनः हाथ जोड़कर 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। हमारे जो नेता है वो आने वाले हैं थोड़े ही समय में, इसलिए वक्त का तकाजा है, आप अपनी बात शॉर्ट में कहें। शांति बेनीवाल जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप पधारे हुए भाई एवं पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ कि आप हेमाराम जी के हाथ मजबूत करिए। इनका नाम चप्पे चप्पे पे नाम चल रहा है कि एक हेमाराम जी भी कोई हस्ती है। आप समझिए इस बात को। मैं बीकानेर से चल के आई हूँ, हमारे बीकानेर में जन जन के मुंह पे नाम है कि हेमाराम जी एक ऐसी हस्ती है कि अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तय दिल की गहराइयों से आपसे निवेदन है कि आपके इनके हाथ मजबूत करिए। और मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मीडिया साथियों को कि इनका नाम दिल्ली तक जाए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं धर्मना प्रधान इंदुबाला जी आए और अपनी बात कहे। धर्मना प्रधान इंदुबाला जी। सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आलमनगरी ढोरिन्ना की पावन धरा पर जन आक्रोश सभा में मनसा सिंह परम आदरणीय हेमाराम जी चौधरी, पूर्व मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये नया साल ढोरिन्ना में गुड़ा मनाने की आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती लेकर आया है। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करके 160 किलोमीटर दूर स्थित जिला मुख्यालय बालोदा कर दिया है। जब आम जनता ने विरोध करना शुरू किया तो उनके नुमाइंदों ने बलोत्रा में शामिल होने में तरह तरह के फायदे गिनाकर होली थाली जनता को गुमराह कर शुरू कर दिया। जब बात धरने पर पहुंची तो उसे भी विफल करने के तमाम प्रयास जारी है। साथियों, आपने एक किस्सा भी सुना होगा कि किसी गांव में शादी चोरों ने भैंस चुराने का प्लान बनाया। जब वो भैंस चुराते हैं तो सबसे पहले भैंस के गले से बंधे घंटे को खोलते हैं, फिर एक चोर घंटा बजाते हैं, पश्चिम की ओर भागता है, बाकी चोर भैंस को पूर्व की ओर ले जाते हैं और गांव के लोग घंटे की आवाज सुनकर पश्चिम की ओर भागते और आगे जाकर चोर घंटे को फेंक कर भाग जाता है। इसीलिए गांव वालों के हाथ में घंटा ही आता है, भैंस नहीं। साथियों, ऐसा ही ढोरिन्ना में गुड़ा मनाने की जनता के साथ हो रहा है। यहाँ की भोली भाली जनता को कभी बालोतरा रिफाइनरी का घंटा, तो कभी ढोरिन्ना को जिला बनाने का घंटा, तो कभी स्थानीय बेरोजगारों की रोजगार दिलाने का घंटा। इस प्रकार न जाने कितने प्रकार के ढूंढने दिखाकर भ्रमित किया जा रहा है। यदि इस समय हम एकजुट नहीं रहे तो बाद में 60 किलोमीटर से बलोदा 160 किलोमीटर दूर फेंक दिए जाओगे। साथियों, जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग अक्सर कपड़े सुखा देते हैं। सरकार ने गलत कदम उठाया है, रहा है अहंकार में और जनता ताउम्र जिले को ढूंढती रह जाएगी। मैं इस अवसर पर सरकार से यह कहना चाहूंगी कि जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, लगा सको तो भाग लगाओ, लगा सको तो भाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जय हिंद।
अब मैं अनुरोध करूंगा तैलाजी वो आए और अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में कहे, क्योंकि वक्त का तकाजा है। बोलो आलम जी महाराज की जय जवान, जय जवान। किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी। मेरे किसान साथियों, जो इस सरकार में सत्ता में आने के बाद में किसानों के साथ में जो कुठाराघात किया है, उसकी मैं एक आपको छोटी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि बात बड़ी है और आपने केवल 2 मिनट का समय दिया है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में ही वो बात आपको सुना पाऊं। कल का ही अखबार है जिसमें मंत्री जी के हवाले से एक खबर सभी आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं तो कल का भास्कर का अखबार है, आप उसको पढ़ लेना, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आडोल के पंचायत समिति के अंदर 5 लाख का बीमा बनता है और वो किसानों को दे दिया गया है। किसानों क्या पूरी पंचायत समिति में 5 लाख का बीमा आता है, एक किसान के आता है। पूरी पंचायत समिति में 5 लाख और 17,000 का बीमा देकर के मंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को हमने बीमा दे दिया है। यही नहीं रुके, आपने अगला स्टेटमेंट और इसमें लिखा है अखबार में, अपना 5 लाख पंचायत समिति में 1,52,000 का बीमा बनता है और पूरी पंचायत समिति के किसानों को मैंने बीमा दे दिया है और किसानों को निहाल कर दिया है। अब आप देखो, आपके खाते में देखो किसे से बीमा आता है, क्या वो 1,52,000 का आपके अकेले के खाते में आता है या पंचायत समिति के खाते में आता? एक किसान के खाते में आता। मैंने ताजा राम जी ने गुड़ामाली के प्रधान बिरला राम जी पिछले 2 महीने से आप लोगों को लगे हुए हैं, जिसमें हमारे पास में स्पष्ट आंकड़े हैं, जिसमें 800 करोड़ का आपका आदान बनता है। लेकिन इस किसान विरोधी सत्ता के नेताओं ने इस आदान को दबाकर 800 से 600 किया, 600 से 600 किया, 600 से 261 किया। और जब आपने पिछली 9 नवंबर को और 9 दिसंबर को आपने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार के कानून में आवाज पहुंचाई थी, उस समय में सरकार ने रख मांगा के मात्र 1,40 करोड़ यानी 140 करोड़ आपके खातों में डाले और 261 करोड़ की हानि भरी थी, उसमें से 121 करोड़ अभी भी वो लगा के बैठे हैं। आप अंदाजा लगा सको कि आपके साथ में कितना बड़ा कुठाराघात हो रहा है। यही नहीं, इन 2 सालों के अंदर आपका फसल बीमा 1,500 करोड़ का बनता है। ये डाटा मेरे पास में, मैंने आपके सोशल मीडिया में भी डाला, आप देखना। और आपको कहा जा रहे हम आपको निहल कर रहे हैं, आपको रिफाइनरी में घुमा रहे हैं। अरे भाई, रिफाइनरी में आपको घुमा रहे हैं, जिसका प्रीमियम हमने भरा है उस प्रीमियम का हक तो हमको दे दो। ये केवल किसान के साथ में कुठाराघात कर सकता है, किसानों को केवल भरमा सकता है, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर सकते। हम आंदोलन चला रहे थे, मैं इसी अपने जनवरी को बाड़मेर की जिला कलेक्टर ने कहा था कि गुड़ामाली में आऊंगी, एक एक किसान को सुनूंगी, आपके सारे अधिकार को दिलाऊंगी। लेकिन उससे पहले 2 जनवरी को उन्होंने बैक में आदेश निकाला, आपको 2 जिलों के बीच में एक सखी के ऊपर डालने का काम किया है। अब आप देखिए, क्या इसी सखी में घूमना है या फिर अपना हक और अधिकार लेना है? तो इसके लिए अभी जो ये जिलों वाला मामला चल रहा है, इसके साथ में हमने ये भी तय किया है कि अगली आज से 5 दिन बाद में 20 जनवरी को एक बार आपके ट्रैक्टरों की आवाज एक बार और सड़क पर गुंजनी पड़ेगी। जब तक आप इनकी नाक बंद नहीं करोगे, ये अहंकार के नेता आपकी आवाज मानने वाले नहीं। जब सत्ता के सुर में अहंकार आ जाता है, उनके दिल में जब दम भर जाता है, तब वो सबसे पहले केवल किसान की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। और उसका जीता जागता उदय गुड़ामाली धुरिन्ना के किसान है, आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए। अगर अब आप नहीं चाहते तो आने वाले दिन आपके बहुत कठिन आने वाले हैं। जब आप जिला की बात आती है, मैं बालूका भी जाके आया, एक कागले कही है, हमने पूछा बालूका वालों को भी पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारा जिला बन रहा है, इसे थोड़ी बहुत हम सहन कर लेंगे। लेकिन उस सहन के साथ में धुरिन्ना और गुड़ामाली को डालकर जहां एक ही प्रांगण के अंदर सारा काम अपना हो रहा था, उसी को हटाकर वही सुविधा छीन कर उस दुविधा में क्यों डाला है? ये हमको सोचना पड़ेगा। जब हम मतदान करते हैं एक मिनट, उस समय हम ये अपेक्षा करते हैं कि पुराने वाले से नया शासन हमें ज्यादा सुविधा देगा, ये सोच के मतदान करना और वही
विधानसभा के अंदर मैंने भी थोड़ा प्रयास किया था कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ये गलत दिशा आपको बाद में तकलीफ देगी, लेकिन वो माने नहीं और जो जबरदस्ती कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास में उनसे कोई सहमत है तो उनको पूछे साहब की सहमत का हक तो दो। ये जो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसको तो रोको। समय की मर्यादा है, मैं पुनः बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में जैसलमेर से पधारे हैं हमारे बहुत ही आदरणीय नेपाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रूपाराम जी धंडे साहब, पूर्व विधायक जैसलमेर, वो आए और अपनी बात कहे। रूपाराम जी धंडे साहब, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाराम जी धंडे साहब। राम राम साहब, आप आज 11 दिन पूरा हो गया, 12वां दिन है। ये सर्दी रे महीना आप सब लोग ब्रजा हुआ हो। ये जो बैक डेट है महीना, बाड़मेर और बालोतरा जिला ने जो सीमा तय किए हैं, ये बहुत ही गलत किए हैं। पहले कांग्रेस 50 जिला बनाया था, उरे महीना यहाँ वो ठीक को लागा नहीं। है को राज है जो को राजस्थान में और दिल्ली में ये लोगों ना तरफाई कर मारना चाहे, तो जिकी टाइम 50 रा 9 जिला कम किया, उस टाइम में सीमा में बदल सकता था, पर यहाँ ना था है कि भाई जनता रे अही तो कोई निर्णय ले तो जनता कपड़ा फाड़ी। तो है ना 1 तारीख जनगणना शुरू हुई है। जनगणना शुरू होने बाद में कोई भी सीमा रो परिवर्तन कर नहीं सके। जेदे यहाँ मन में पाप तो वे पाप ना यहाँ उजागर कियो। 1 तारीख की और 2 तारीख रे जाए यहाँ 31 तारीख लगाए ऑर्डर कियो। अगर ये सत्य होता तो पहले ही कर लेता। तो यहाँ बहुत गलत कियो है। और अपने मारवाड़ी में कहे कि लातोरा भूत बातों हम माने को नहीं, ठीक है। तो अपन लातोरी तैयारी करनी है। देखो है ना जो को राज है, ये राज गुडे ईडी है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, पैसों पंजर है, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैंगे, वहां गुडे हपाए है ना ग्वाल आज में गेडियो ही को नहीं। जो को वहां गुडे है मारी ईडी थे हो, चुनाव आयोग थे हो, सीबीआई थे हो, एसीबी थे हो, संसाधन थे हो और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं आप जनता हो। तो यहाँ ना हमें अपने एमएलए इलेक्शन है 3 वर्ष बाद और एमपी रहा है 4 वर्ष बाद। है ना पंचायत राज का चुनाव है। ये चुनाव रे महीना 3 महीने बाद चुनाव है। ये महीना ये ना हगड़ा भूरा करो, लात रो मला हचानी लात बाईजे को नहीं, पर ये खेंगा ना दरक दो। ये रो प्रधान बनमन दो, प्रमुख बनमन दो, सरपंच भी कांग्रेस विचारधारा बनाओ। अपने पूरे मारवाड़ में बालोतरा है, बाड़मेर है, मैं आप जैसलमेर हाँ आयो हाँ, थारे जो पिन भी चुभे तो माना हुए हाँ बत्ते दर्द हुए भी मारे तलवार चुभी है। वो खुद जैसलमेर हाँ आयो हाँ थारे तन मन तन हाँ भेड़ा हाँ, पर है ना थाना जहाँ ये जुलूस में आया हो, 12 दिन हाँ बैठा हो हेमाराम जी साहब रे साथ में थी, आगे भी बैठना पड़िए। पर आपने यह मत करया कि 9 बाद 9 दिन और खोची जानी 13 दिन पूरी मन में री रखा, जाई बारी आवे और बट काट दिया हगेड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धोरीमंडा के पूर्व प्रधान ताजाराम जी चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा वो आए अपनी बात रखे। ताजाराम जी चौधरी। इस आदेश के विरोध में ये एक महारैली रखी गई है जिसका नाम है जन आक्रोश रैली। इस रखने का उद्देश्य हमारे को बाड़मेर जिले से बालोतरा में शामिल कर दिया गया है। तो इसमें हमें बहुत लंबी दूरी है। बालोतरा के अंदर
कई गलियों में अलग अलग जगह पे ऑफिस है, जाना बहुत कठिन है, न्याय लेना कठिन है। और आप सब बहुत ही मजबूत हो और आगे भी आपको मजबूत होकर के इस गुड़ामालानी की लड़ाई एकता से नहीं लड़ोगे तो सफलता मिलनी बहुत कठिन है। इसीलिए सबको एक रहना है, मजबूत रहना है, और मजबूत और एकता रखोगे तो आपको अवश्य न्याय मिलेगा। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मुकेश जी, बहुत वक्ताओं से अनुरोध, बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात कहें। जावेद, बहुजन समाज में भारतवर्ष में समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और इस गुड़ामालानी विधानसभा के बहादुर योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं। आज बड़ी खुशी हो रही है कि सत्ता के नशे में सूर नेता अपने फैसले जनता का गला घोटने के लिए करते हैं। उनको ये ध्यान में नहीं है कि सड़कें सुनी नहीं रहती है या धोरीमन्ना की धरती के लोग, गुड़ामालानी के लोग सड़कों को जाम करना जानते हैं। साथियों, आप एक चीज बताओ, अपने हाथ खड़े करके, क्या आप अपनी आवाज के लिए, अपनी हक के लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? अगर किसी से टकराना पड़ेगा तो टकराओगे कि नहीं टकराओगे? हम हमारी आवाज ही हमारी पहचान है साथियों। जो गिरते हैं वही उठते हैं और जो खड़े हैं वही इतिहास रचते हैं साथियों। मैं धोरीमन्ना की धरती से ऐलान करता हूं कि जब तक माननीय हेमाराम जी चौधरी यहाँ पे डटे हुए हैं, मैं भूम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला के साथ में खड़ा रहेगा। जय भीम, नमोदाय। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगा जैसलमेर के जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर साहब वो आए। इनके साथ में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सालेमती जी साहब पधारे हैं। हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अमरदीन फकीर साहब जिलाध्यक्ष जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी आए और अपनी बात रखे। उससे पहले जीजा सिंह जी अपनी 1 मिनट में बात करें। आज गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के जिला परिसमन को लेकर धोरीमन्ना की इस वीर भूमि पर बाड़मेर बालोतरा जिले के कोने कोने से पधारे तमाम युवा क्रांतिकारी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि कहते हैं कि उसूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज इस तमाम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है। भाजपा सरकार कहती है कि हमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, हम लोगों को रिफाइनरी का रोजगार देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम रिफाइनरी से 20 किलोमीटर दूर है, रिफाइनरी से 3 किलोमीटर जनता दूर है, आज तक उनको रोजगार क्यों नहीं मिला? वो रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? हमें रोजगार योग्यता के आधार पर मिलेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो कि भाजपा सरकार अपन को छोड़ के चली जाए तो इस पंचायती राज चुनाव के अंदर इस भाजपा सरकार की लड़क निकाल देना और इस अपनी जनता की सरकार को मजबूत बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगा जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अमरदीन फकीर साहब आए और अपनी बात रखे। अमरदीन फकीर साहब। आज जन सैलाब जो उमड़ा है, जो जन आक्रोश है, जो सिर्फ आपके गुड़ामालानी और धोरीमन्ना में नहीं, जैसलमेर के लोगों में भी वही आक्रोश है। आज पूरे थार में जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के मंत्रियों ने और भाजपा के विधायकों ने, चाहे जिलों को लेकर, चाहे पंचायतों को लेकर, चाहे परिसमन को लेकर, जिस तरह से ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं,
बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ने इन लोगों पर विश्वास करके इनको सत्ता में बिठाया और इन्होंने उस सत्ता का जो दुरुपयोग किया है, आज जो आपके इस बाड़मेर जो सदियों से जो आपसी भाईचारा जो मिलकर रहते थे, आज उन्होंने जो तोड़ा है उसका तो इनको भुगतना जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी हमारे पास समय है, चुनाव में देरी है, लेकिन आज कलम उनके हाथ में है। मैं तो आप लोगों से ये भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमें इसी तरह सड़कों पे 3 साल और लड़नी पड़ेगी। आदरणीय हमारे नेता हेमाराम जी चौधरी साहब 3 तारीख से इस शीत लहर में, इतनी कड़ाके की ठंड में आज आप लोगों के बीच में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, टीकाराम जूली साहब और पायलट साहब आज जयपुर से आज इस बाड़मेर की धौरीबन्ना की धरती पे आपके बीच में आए आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए। तो भाइयों, हम सबको ये लड़ाई लड़ने के लिए समय अभी और लगेगा, जारी रखनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के कई नेता आप लोगों के बीच में आपके साथ जो भाजपा के नेताओं ने जो तानाशाही करके इस जिले को जो तोड़ा है, उसके लिए आज पूरे राजस्थान भर से नेता आपके बीच में आए हैं। मुझे जो यहाँ बुलाया, जो मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेम अहमद जी साहब आए और अपनी बात रखे। सालेम अहमद साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज धौरीबन्ना की इस पावन धरा पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे मारवाड़ के बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता, जिसे आप हमेशा गुड़ामलन की जनता और थार की जनता प्यार देती है, मोहब्बत देती है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है, जो आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहे हैं। हमारे ऐसे बुजुर्ग नेता आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, सुखराम जी बिश्नोई साहब, रूपाराम जी, अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और उनके साथ में हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब भी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप लोग, जब मैंने अभी हेमाराम जी से पूछा कि आप पिछले कितने दिनों से धरने में बैठे हो, अब उन्होंने मुझे बताया कि आज हमें 12वां दिन हो गया। 12वां समझते हो ना, कि 12वां दिन हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि धौरीबन्ना, घोड़ामालानी और थार की जनता 12 दिन से यहां पर सर्दी की, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, -0, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहां पर। आज हेमाराम जी हमारे 80-85 साल के हो गए, वो इस टेंट के अंदर बैठे हैं, उनको इतनी भी शर्म नहीं। जब आपकी सरकारें भी थी, आपकी जब पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की सरकार आई, तब आपकी आंखें नहीं खुली थी क्या? बालोतरा जिला बनाने की मांग आज तो नहीं आई थी, कई वर्षों से चल रही थी। यदि आपको इतना ही था तो आपकी जब सरकार थी तब आपको किसने रोका था? आप जिला बना सकते थे, पर इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। वसुंधरा जी की सरकार में प्रतापगढ़ जिला बना उस समय,
और उस समय शायद लादूराम जी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। यदि वही उस समय बालोतरा गुड़ामली बना देते तो हमने रोका था क्या? आज जो हमारे मदन प्रजापत जो एक साल तक जूता नहीं पहना, उन्होंने संघर्ष किया और राजस्थान में 50 जिले बन के आए। और जब बालोतरा जिला बना, जब वहां की सीमाएं तय हुई, लोगों की राय ली गई, तमाम नेताओं की राय ली गई, उसके बाद में जिले की सीमाएं तय हुई। और अब आप रातों रात ऐसा क्या हो गया? जब धोरीमन्ना की, थार की जनता, गुड़ामलनी विधानसभा की जनता ये नहीं कह रही है कि हमें बालोतरा नहीं जाना है, हमें बाड़मेर के साथ रहना है, तो उनको क्या तकलीफ हुई? इन नेताओं को क्या तकलीफ हुई जो एसी में बैठते हैं, जो काले शीशों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास हैं, जो गर्मी की सर्दी नहीं लगती, उनको बंद कमरों में सोए रहते हैं। आज उनको क्या तकलीफ होगी भाई? तकलीफ तो किसान को होती है, मजदूर को होती है, गरीब को होती है। ये लोग जब जिला स्तर पर जाते हैं अपनी मांग लेकर के, तब इनको तकलीफ होती है, इनकी बात नहीं सुनी जाती है। आज बाड़मेर एक तरफ 40 किलोमीटर है यहाँ से, मुझे अभी बताया कि बामनौर से लेके उनको बालोतरा तक डाल दिया। बताओ, एक तरफ बाड़मेर से 40 किलोमीटर, दूसरा बालोतरा रह गया 150 किलोमीटर। ये कौन सा न्याय है? ये कहां का न्याय है? आप इस प्रकार से जनता के साथ छलाव करते हो। आपको यदि करना ही था, जब हमारी सरकार आपने बदली, उस समय आपने कमेटी बनाई, पूरे राजस्थान 50 जिलों में वो कमेटी गई, कई जिलों को नष्ट किया, तब आपने जनता की राय क्यों नहीं पूछी? आपकी आंखें नहीं खुली थी उस समय? जब आपकी कमेटी आई थी तब जनता से पूछ लेते यहाँ की जनता क्या चाहती है, बालोतरा में रहना चाहती है, बाड़मेर रहना चाहती है। आपने जनता की राय नहीं ली, आपने अपने हिसाब से कि हमारा भला कैसे हो सकता है, उसके लिए आपने यह सीमा तय की है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन नेताओं ने यह काम प्रस्तुत किया है, कि समय रहते हुए समझ जाओ, 2 साल चले गए, 2 साल, और ये 3 साल भी चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और आपको पता है राजस्थान में तो सरकार बदलती है हर 5 साल बाद, तो आपका ये निर्णय कितना टिकेगा आप ही समझ सकते हो। इसलिए हम चाहते हैं मेहरबानी करके जो हमारे जिले की सीमाएं पहले बनी हुई थी, उन सीमाओं को आप कायम रखें, नहीं तो थार की जनता कभी भी आपको नहीं बख्शेगी। आज ही मेरे से लिखा कर ले लो। बाकी आप देख लो पंचायत समितियों में क्या क्या हो रहा है। मैं इनको इतना भी शर्म नहीं है। पहली बार मैंने देखा है राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत के वार्ड पंच होते हैं ना, वार्ड पंच की राजनीति कर रहे हैं। मेरे पास हजारों फोन आ गए, हजारों फोन लोगों के आगे गांव से कि साहब हमारा वार्ड बदल दिया। अब बताओ वार्ड पंच की राजनीति किसने की आज तक राजस्थान के अंदर? आज एक वार्ड के लोग, पूरे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, उन परिवार को वार्डों के अंदर बिखेर रहे हो। आपको इतनी भी शर्म नहीं आती? जहां कांग्रेस के वोट है उन वोटों को एक साथ डाल दो। इस प्रकार कैसे जीत के नहीं आओगे आप? यदि जनता आपके साथ रहेगी तो ही जीत के आओगे। ये आंखें खोल लो, आप समझ जाओ आप। नहीं तो हमारे वरिष्ठ नेता हमारे राम जी तो संघर्ष करना जानते हैं, इन्होंने तो खूब संघर्ष कर लिए। धोरीमन्ना और गुड़ामलनी की जनता, थार की जनता के लिए इन्होंने संघर्ष कर करके निर्णय करवाए हैं। और आगे भी सोच लो, जो आपने सीमाएं तय की है ये सीमाएं नहीं रहेगी। जो हमारे पुराने सीमाएं थी वही सीमाएं बहाल होगी। और बाकी देखो, एक बिल आया अभी, आपने एक बिल आया केंद्र सरकार का। जब यूपीए की सरकार थी उस समय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेके आए। आज इस बिल में इन्होंने क्या किया? यह बिल गरीब के मजदूर के लिए था। कोरोना कोविड आया, सब चीजें बंद हो गई थी, पर नरेगा एक ऐसी योजना थी जिससे लोगों को रोजगार दिया था, काम दिया था। और इन्होंने इतनी मनमानी कर दी, ग्राम सभा को खत्म कर दिया, पंचायत समिति को खत्म कर दिया, जिला परिषद को खत्म कर दिया। जो दिल्ली में बैठे लोग कहेंगे वही काम होंगे। पहले क्या था, जनता चाहती थी वो काम होते थे।
तो इनके निर्णय तो इस प्रकार के हैं, इसलिए जनता को जागना पड़ेगा। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, अभी हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे, वो आपसे कहेंगे। इसलिए आप समझो, ये सब जो चीजें हो रही है ना, ये चीजें ठीक नहीं हो रही। आज पूरे राजस्थान के हालात खराब है, पानी बिजली के अंदर आज किसान परेशान है। इसलिए आप जागते रहोगे तो सरकार की आंख खुल जाएगी। बाकी देखो 2 साल चले गए, ये 3 साल भी आ जाएंगे। आप जागरूक हैं, आप हिम्मत वाले हैं, हमेशा आपने हिम्मत से काम लिया है। और मैं हेमाराम जी से तो कहूंगा कि ये सरकार तो गहरी बहरी सरकार है, गूंगी बहरी। इस सरकार के न कान ही नहीं बोलते हैं। मुझे किसी ने कहा आज भी बैरिकेड लगा दिए कि जनता ज्यादा नहीं आ जाए, जनता को रोको। कल से ये काम हो रहा है कि जनता जो बाहर से आ रही है उनको रोकने का काम करो। अब रोकने से जनता को रुकती है क्या? कोई नेता रुकता है क्या? जिसको इस संघर्ष के अंदर आना है वो कहीं से भी कैसे भी आ जाएगा, आप लोगों के रुकने से नहीं रुकेगा। इसलिए मैं तो खासतौर से हमारे हेमाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप बुजुर्ग हैं, आपके स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जनता आपके साथ है, आपने इतना संघर्ष कर लिया, अभी सरकार के भरोसा नहीं रहना है। आप मेहरबानी करके धरना जो है ना, धरना अलग तरीके से करें। अब आप इतने बुजुर्ग की उम्र के अंदर बैठोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी आपके साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए जो अब जनता निर्णय करे, जो जनता जो बात कहे, वो बात मेहरबानी करके आप भी मानना, इतना मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए एक बार पुनः आज पूरे थार के अंदर आप बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, मीडिया के साथी, जितने भी लोग यहाँ पर आए हो इस संघर्ष के अंदर, मैं आप तमाम साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, तो आपने हमें सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़ेमलानी से सरदाराम जी मेघवाल पंचायत समिति सदस्य है, सरदाराम जी मेघवाल आए और अपनी बात रखें। हमारे मेहमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सामान्य गोविंद सिंह डोटासरा साहब, राजस्थान के महबूब नेता, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सामान्य सचिन पायलट साहब, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सामान्य टीकाराम जी साहब और हमारे राजस्थान के कई नेता इस जन आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए हमारे बीच में थोड़ा ही समय में पधारने वाले हैं। साथियों, आपका जोश और जुनून देखकर लग रहा है कि निश्चित तौर पर तो राजस्थान की सरकार ने 2 तारीख की मध्य रात्रि को जो गलत फैसला लिया था, हमारे बाड़मेर जिले से धोरीमना उपखंड और गुड़ेमलानी उपखंड को हटा करके भालोतर जिले में शामिल किया, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं ना। सब लोग पूरा विरोध करते हैं ना। हम हमारा हक मानते, धोरीमना गुड़ेमलानी को बाड़मेर में शामिल करो। पूरा हाथ खड़े करके बता लो कि हम बाड़मेर में रहना चाहते हैं। साथियों, हम हमारा हक मानते, हम हमारा हक मानते। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। इंकलाब, इंकलाब। सोनलाल जी बांबू, पूर्व प्रधान सेंट्री, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष, बाड़मेर आए और अपनी बात रखे। सोनलाल जी बांबू साहब। साथियों, हमारे महबूब नेता, राजस्थान के कई वरिष्ठ नेता मान्य पायलट साहब, मान्य डोटासरा जी और मान्य दिल्ली साहब के साथ में पधार रहे हैं। आप लोगों का जोश और जुनून आज ये साबित कर रहा है कि हमारी मालानी कहीं कम नहीं है। हमारे नेता हेमाराम जी चौधरी साहब, राजस्थान और मारवाड़ में उनका अलग पहचान है, उनका अलग नाम है। आप लोग सतीश कौन और आदरणीय हेमाराम जी के आह्वान पर जिस प्रकार भारी तादाद में पधारे हैं, हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। भवनलाल जी, सरपंच सुनादेसर लूनी, आप आए, अपनी बात रखे। भवनलाल जी बिश्नोई साहब। सोनलाल जी बांबू, पूर्व प्रधान सेंद्री। अरे जय बोलो आलम जी महाराज की। साथियों, आज
जो इस धोरीमना की पावन धरती से मारवाड़ के गांधी हेमाराम जी के नेतृत्व में जो आज ये धरना और ये प्रदर्शन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो चल रहा है, इससे मारवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक आपकी बात पहुंची है। ये आप इस धरने को सामान्य मत समझना, क्योंकि आपकी इस धरने ने इस पूरे राजस्थान की इस तानाशाही सरकार के कार्यों को उजागर किया है। किस प्रकार से पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार विकास के नाम पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों को कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी जाति के नाम पे हर तरीके से इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम किया। 2 साल के अंदर एक भी ढीले पत्ते का काम इनके द्वारा नहीं किया गया। साथियों, हेमाराम जी के 45 साल के शासनकाल में कभी किसी के पेट का पानी तक हिलने नहीं दिया, और इन्होंने आते ही 1 साल 2 साल के अंदर इस जनता को जो इधर से उधर करने का कार्य किया है, हम सभी मिलकर इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को और युवा साथियों, आपको ये दिखाना है, चुनाव के अंदर वोट की चोट से दिखाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब नारा लगाओ ना जोर से, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। सतीश कौन? मैं सोनलाल जी बाबू साहब, हमारे पूर्व प्रधान और जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष बाड़मेर आए और अपनी बात रखे। सोनलाल जी बाबू साहब। राम राम साहब, कहीं बोलो, आज कहीं बात थोड़ा जोर लगो। राम राम साहब। हाँ, यो हमें थोड़ा मन है बाढ़ जाऊंगा। आदरणीय हेमाराम जी साहब, पिछले 11 दिन हो गए, आज 12वां है भाई। आज हम लगे ये करना पड़े। कहने का मतलब है 12 दिन हेमाराम जी ने तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मकसद था कि धोरीमना जो बाड़मेर से मुख्य आवास से 70 किलोमीटर दूर, और एक इस तुगलकी फरमान ने 170 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय कर दिया बालोतरा। हेमाराम जी ने पिछले चुनाव में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु आपके सुख में दुख में हमेशा मैं आपके साथ में रहूंगा, ये कहा था ना। अपन हजारों की संख्या में लोगों ने हेमाराम से आग्रह किया था कि आप खड़े हो जाइए, हम आपको जिताएंगे, परंतु हेमाराम जी ने कहा मैं अब खड़ा नहीं होऊंगा। आपकी बात के धनी हेमाराम जी जो कहा वो किया। अब जैसे ही ये तुगलकी फरमान जारी हुआ, तारीख 31 लिखी और फरमान किया 2 तारीख का, 3 दिन का बीच में गैप था। ये हमेशा उल्टा ही करते हैं। आप लोगों को ध्यान है, राजीव गांधी सेवा केंद्र क्या नाम क्या था पहले, और उसके बाद में इन्होंने अटल सेवा केंद्र किया। ये एक काम को उल्टा करके दूसरे को उल्टा करते हैं। बीजेपी का मकसद ही एक है, 2 हाथों से थप्पड़ मारो और तीसरी बार हाथा जोड़ी करो। आप लोगों को ध्यान है, नोटबंदी में क्या किया? नोटबंदी में गरीब को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, किसी अरबपति आदमी को तकलीफ पड़ी क्या? आप लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। गरीब आदमी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को देता है। देता क्यों है? सिर्फ हिंदू के नाम पे। बाड़मेर के लोगों मैंने देखा है, बाड़मेर के लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे ईंट के नाम पे बाड़मेर के लोगों ने पैसे दिए, राम के नाम पे लोगों को पैसे दिए, गाय के नाम की जरूरत पड़ी लोग पैसे बाड़मेर के लोग देते हैं पैसे। और बीजेपी हमेशा उन पैसों का क्या दुरुपयोग करती, सदुपयोग नहीं करती। आप लोगों को वोट और तकलीफ भी आप लोगों को, इसलिए अब सतर्क हो जाओ। समय है, समय में चूके तो फिर पछताओगे। कहा 70 किलोमीटर, कहा 170 किलोमीटर, कहा बाड़मेर, कहा बालोतरा। अरे बालोतरा में है क्या? रिफाइनरी के नाम पे ठगा जा रहा है। रिफाइनरी में कुछ नहीं। 2000 से लेकर के मैं जानता हूँ रिफाइनरी के जो तेल है मेरे यहाँ क्षेत्र में आरजेडी में क्रूड जा रहा है, एमपीटी में।
अब वहां तेल खत्म होने जा रहा है। कुछ नहीं है, नाम मात्र की रिफाइनरी है, ये लूटने का काम है। कोई आदमी बता दे, यहाँ इतने लोग खड़े, एक भी आदमी कोई लगा हुआ है रिफाइनरी में? एक भी आदमी हाथ खड़ा के बता लगे मैं लगा, कोई नहीं लगा हुआ है, सिर्फ नाम की लूट है। अब सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ और सब साफ से हो जाओ। आने वाले इस पंचायती राज चुनाव में सब एक और नेक होकर के कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर दो। कांग्रेस का वार्ड पंच, कांग्रेस का सरपंच, कांग्रेस का डेलीगेट, कांग्रेस का ही जिला परिषद सदस्य छोड़ दो, फिर देखो इन लोगों को सही तमाशा तब लगेगा इनके मुंह पे कि हमने क्या किया। सब एक हो ना, सब एक हो तो हाथ खड़े करके बताओ कि हम एक निर्णय लेंगे, एक आदमी कांग्रेस का हाथ ये बन जाए, कोई कामयाब, बाकी कुछ नहीं देखना, इधर उधर देखना ही नहीं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ, अरे थार की अपनायत की बात करते हैं अपन, थार किसकी अपनी तो है कि एक आदमी की है? सब अपने 36 कौम के लोग अपन साथ में रहते हैं, आम आवाम अपन साथ में रहते हैं, एक ही भाषा, एक ही बात, अपने का एक ही काम। बाड़मेर में ये बूढ़ा मालानी और बालोतर तब शामिल होंगे। मैं तो विशेषकर आप लोगों से यही आवाज करना चाहूंगा और विशेषकर हेमाराम से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने 12 दिन या धरना दिया, आपने तब शादी सिर्फ और सिर्फ एक ही धोरी मीना को बाड़मेर में लड़ने के लिए, तो मैं हेमाराम से आग्रह करूंगा अब ये धरना वरना तो आप प्लीज छोड़ दो, अब अपन संघर्ष करेंगे। हेमाराम जी से कहो, मैं तो पिछली बार 2 बार हेमाराम जी कहना आयो और कहो, मैं कहो बाप जी ठीक कम खाए लो, मैं बाहर बह गया, हमें तो कम खो बाहर हम ले लियो और उल्टो अब तुगलक की परवान उन्होंने जारी कर दियो है, बहुत गलत काम कियो, सही काम नहीं करे, उल्टो ही करे, हमेशा उल्टो करे, फिर भी आप भूल जाओ कहीं तो आप अभी लोग ले समझो कहीं कहीं कोई बम फैलाई दे और वो कौम है ऐसी नई बात फैलानी ताकि लोगों ने गुमराह कर ले, कहीं हिंदुत्व के नाम में ले ले, कहीं राष्ट्र के नाम में ले ले, कहीं गाय के नाम में ले ले, वोट लेने में बड़ा माहिर है, झूठ बोलने में संगड़ा बहुत माहिर है। ये वास्ते आप लोगों को निवेदन है कि आप हैंगे एक और नेक रहो, अगले पंचायती राज चुनाव में सब मजबूत, कोई छोटी मोटी ईर्ष्या छोड़ दो, सब एक हो जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य जीतो तो उन लोगों ने ध्यान पड़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने बीच में ज्ञानू दया जी चौधरी भाईटू से आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हमारे नेता हमारे बीच में थोड़े ही समय में पहुंचने वाले हैं, वक्ताओं से अनुरोध 2 मिनट से ज्यादा अपनी बात लंबी न खींचे। आप सभी को मेरा राम राम, आलम नगरी धोरीमना को मेरा नमस्कार। साथियों, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इस शायरी को साबित करने वाले हमारा जननायक आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब और यहाँ की इस जिला सीमांकन में पीड़ित हुई पूरी जनता पिछले 10 दिनों से मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिला सीमांकन की समस्या सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये आपकी पीढ़ियों भुगतेगी। अगर ये जो सीमांकन अभी हुआ है ये अगर इसी प्रकार रहा तो आने वाली पीढ़ियों को भी 150 किलोमीटर दूर बालोतरा जाना पड़ेगा। यह जब महसूस होगा जब कोई डॉक्यूमेंट्स का काम पड़ेगा और जिला मुख्यालय जाना पड़ेगा। और साथियों, यहाँ के नेता आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि रिफाइनरी के अंदर आपको रोजगार मिलेगा। मैं उसी रिफाइनरी क्षेत्र के गांव सोमरा से 100 बीघा खेत में बनी है किसान की दाढ़ी से आती है। मैं आपको सच्चाई के साथ कह देना चाहती हूँ कि हमें कुछ नहीं मिला तो साथियों 150 किलोमीटर दूर से आने वाले आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलना है। इसलिए आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये जो फरमान है ये आपके खिलाफ है, इसके लिए आपको मजबूती से इसके विरोध में डटे रहना है, खड़े रहना है। जब तक हेमाराम जी का ऐलान है तब तक आप मजबूती से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और हम सब लोग आपको मजबूती देने के लिए जब जब किसान परिवार में संकट आएगा तो हम लोग पार्टियों से परे होकर आपके लिए मजबूती से आपके बीच में खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। आलम नगरी धोरीमना का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बीच में चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम जी मेघवाल साहब और जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के पूर्व अध्यक्ष फतेह खान जी आए और अपनी बात रखे फतेह मोहम्मद जी, और उसके बाद में पद्माराम जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। आजाद सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फतेह मोहम्मद जी आए और हम सबको संबोधित करें। उनके बाद में चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम जी मेघवाल साहब हमको संबोधित करेंगे। फतेह मोहम्मद जी। आज
हजारों की तादाद में पधारे हुए धोरिंदा और गुड़ा मलानी के आमजन और हम सबके आदर्श, हम सबके नेता आदरणीय हेमाराम जी, साथियों, आपके हाथ में जो तख्तियां हैं, इसमें जो नारे लगे हुए हैं, इसमें अपने को विजय प्राप्त करने के लिए इस निकमी, गूंगी और बहरी सरकार से टकराना पड़ेगा। टकराओगे या नहीं टकराओगे? उनको मजबूर करना पड़ेगा। धोरिंदा और गुड़ा मलानी को बाड़मेर जिले में डालना है। आम जनता की ये भावना है, आम लोग ये चाहते हैं। ये जो लोग 40 और 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों को यहां से 150 और 200 किलोमीटर दूर से फेंका गया है, इसका बदला हम सब लेके रहेंगे। साथियों, आदरणीय हेमाराम जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान के लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी जहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पहुंचने वाले हैं, डोटासरा साहब और जुली साहब यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पे वो भी पहुंचने वाले हैं। आप सबकी आवाज लगाने के लिए, इस जोर जुल्म की टक्कर के लिए, इस गूंगी और बहरी सरकार को झुकाने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़े हैं। साथियों, आप किसी प्रकार से कमजोर नहीं पड़े, कैसे भी करके इस सरकार को झुकना पड़ेगा। उन्होंने जो बहाना किया है 31 दिसंबर के बाद में के सीमाओं में चेंज नहीं होगा, उन्होंने बैकवर्ड में जाकर के ये ऑर्डर निकाला 2 तारीख को, और इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपना जो आदेश निकाला उस आदेश को वापस लें। साथियों, आप उतना मजबूत करें आदरणीय हेमाराम जी को कि सरकार को यहां आकर के वार्ता करें और सरकार को यहां आश्वासन देना पड़े कि जो जिलों की सीमाएं चेंज की गई है उन सीमाओं को वापस चेंज किया जाए और सुधारा जाए। आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बाड़मेर के बीच में गाड़ियों की रेलिंग लगी हुई है, बहुत लंबी कतार है, इधर सामने से हजारों लोग आ रहे हैं। आप सब इतनी भारी संख्या में पधारे, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बीच में बाड़मेर जिले के प्रभारी, जयपुर के पूर्व प्रमुख और भाई साहब मोहन जी राघव साहब अपने बीच में पधारे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा पद्माराम जी मेघवाल साहब चौटन के पूर्व विधायक आए और अपनी बात रखे। पद्माराम जी मेघवाल साहब। राम राम साहब। बोलो आलम जी महाराज की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामा पीर की, जम्मेश्वर भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। आज धोरिंदा के अंदर धोरिंदा और गुड़ा मलानी बाड़मेर जिले के अंदर वापिस स्थायी रहे इसके, और हमारे सम्मानीय आदर्श जन जन के हितैषी किसानों के मसीहा सम्मानीय हेमाराम जी चौधरी साहब, जो पिछले 10-12 दिन से इस कड़ाके की सर्दी के अंदर धोरिंदा और गुड़ा मलानी की जनता की आवाज बनकर उनके सुख दुख में भागीदार बनने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। उनके समर्थन के अंदर जो आप भारी तादाद में पधारे हैं, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई, ये संघर्ष है, ये गूंगी बहरी सरकार की कान खोलने का संघर्ष है। सम्माननीय हेमाराम जी 5 दिन यदि धरने पे बैठ जाते हैं तो दिल्ली की कुर्सी हिलनी चाहिए। यह गूंगी बहरी सरकार जो इनके दिल में एक अहंकार है, और अहंकारी लोग ये नहीं समझते हैं कि जिसके हृदय के अंदर जनता हो, जिसके साथ जनता हो, जनता जनार्दन ने प्रजातंत्र के अंदर जनता का जो फैसला है वही सब सर्वोपरि है। हेमाराम जी ये जनता की आवाज बनकर, इन जनता के सुख दुख के अंदर जनता का हितैषी बनकर धरने पे बैठे हैं।
गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब, हरीश चौधरी जी, उम्मीदवार जी बेनीवाल साहब, सब पधार के आप सबको सम्मानित करेंगे। मैं तो आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एकजुट रहे, संघर्षशील रहे, मजबूत रहे। आपको किसी टाइप की नहीं, इनको आपकी बात माननी पड़ेगी। आपका हक है, आपका अधिकार है। आपको 70 किलोमीटर से लगाकर 150 किलोमीटर फेंका है। सरकार की यह मंशा प्रजातंत्र के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। आपकी आवाज मिलने के लिए हमारे सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं। मैं एक बार आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि मजबूती के साथ हमारे नेता जहां भी आवाज दें, आप खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जी जूली, हेमाराम चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहन डागर जी, हमारे बाड़मेर के प्रभारी मोहन डागर जी बना रहे और अपनी बात कहे। मोहन डागर जी, इससे पहले आजाद सिंह जी राठौर साहब अपनी बात कहेंगे। बोल आलम जी महाराज के। साथियों, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्य का शीर्ष नेतृत्व मौजूद है और वो इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आप सबकी आवाज को बुलंद किया जा सके, आप सबकी मांग को जो है भरपूर रूप से उठाया जा सके और ये जो गूंगी बहरी सरकार सो रही है इसे जगाया जाए और अपना फैसला बदला जाए। एक बार आप सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके हेमाराम जी को पूरा समर्थन दीजिए और कहिए भाजपा सरकार होश में हो, भाजपा सरकार होश में हो। साथियों, अपना जोश ऐसे बना रखना। अभी हमारे बीच में आदरणीय सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, जूली साहब हमारे बीच में आएंगे और आप सबको संबोधित भी करेंगे और हमारी मांग जो है पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमारे बीच में बायतू के लाडले विधायक और राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री हरीश जी चौधरी साहब पधारे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। मोहन डागर जी आए, अपनी बात कहे। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, हेमाराम चौधरी, मोहन डागर जी। बाड़मेर बालोतरा की पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे किसान भाइयों, आज या धोरी मन्ना में इस विशाल धरना एवं विरोध प्रदर्शन में हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली जी, हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और यहाँ के स्थानीय नेता सम्मानीय हरीश चौधरी जी, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय उम्मीदवार बेनीवाल जी, साले मोहम्मद जी, पूर्व अध्यक्ष फतेह खान जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई लक्ष्मण गोदारा जी, जिला प्रमुख महेंद्र जी, भाई यशवी सूरा जी और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सभी आज आपके बीच में 3 जनवरी से चल रहे आज इस विशाल धरना एवं विरोध प्रदर्शन में यहाँ की गुड्डा मनाली और धोरी मन्ना उपखंड को बाड़मेर जिले से बालोतरा जिले में किए जाने के निर्णय के 36 कौम जनता जनार्दन के समर्थन में आज हम सब लोग आपके समर्थन में यहाँ आए हैं। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से
और राजस्थान की तमाम जनता की तरफ से यहाँ गौरी मना और गुडा मनाली की जनता का समर्थन करता हूं और आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरे राजस्थान के युवा, नौजवान और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण आप सब लोगों का मरते दम तक हम साथ देंगे और ये जो सरकार ने गलत फैसला लिया है, इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। हमारे बीच में हमारे भाई और जैसलमेर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। लंबी बात नहीं करते, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार ने नरेगा का नाम बदला, दोरी मन्ना और गुडा मनाली को जिले से अलग जोड़ने का काम किया और जब से केंद्र में और राज्य में सरकारें बनी है तब से लेकर आज दिन तक एक फैसला भी कोई जनहित में किया हो तो आप ढूंढ के बता दो। इन्होंने कोई काम किया है तो नाम बदलने का काम किया है, नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है और किसानों और युवाओं को बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य पे खरीदारी नहीं हो रही, नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है, विधवाओं को, अलग अलग लाभार्थियों को उनको अपनी स्कीम्स का, पेंशनों का लाभ नहीं दिया जा रहा। इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो यूपीए के समय की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, इन योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। इसके अलावा एक भी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप मजबूती से डटे रहिए। इस विरोध प्रदर्शन में जीत जहां की जनता जनार्दन की होगी, यहाँ के गुडा मनाली और दोरी मन्ना के इस जन सैलाब की जीत होगी। हमेशा संघर्ष हुआ है, जब जब भी लड़ाई आम आदमी ने लड़ी है, 36 कौम के लोगों ने जब भी कोई लड़ाई लड़ी है उसमें जीत जनता की हुई है। पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे पिता तुल्य सम्मानीय हेमाराम चौधरी जी ने जिस मजबूती के साथ में आप लोगों के जनता जनार्दन के समर्थन में पिछली 3 जनवरी से लेकर आज दिन तक जो मजबूती से इस उम्र में आपके बीच में बैठे हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अच्छे स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे और जो फैसला उन्होंने आपके समर्थन में लिया है उस फैसले में आप सबकी जीत हो। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा, जय जवान, जय जवान, जय जवान, राम राम सा। अपने बीच में रानीवाड़ा के विधायक पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार रतन देवासी जी पधारे, इनका हम स्वागत करते हैं। इनके साथ में भीमवाल के विधायक माननीय ठाकुर साहब समरजीत सिंह जी पधारे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय रतन देवासी जी से अनुरोध करूंगा आप आए और अपनी बात कहे बहुत ही शानदार तरीके से। भारत माता की इंकलाब। गोविंद सिंह जी घटासरा, टीकाराम जी चूली, हेमाराम जी चौधरी, सतीश कौर, अपने बीच में हरी जी चौधरी, उम्मीदवार जी बेनीवाल, कांग्रेस पार्टी, सतीश कौर, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। राणा राम जी आपको संबोधित करेंगे, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं। एक बार जोरदार जयकारा, अपनी आवाज राजस्थान के जयपुर नई दिल्ली तक जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारा चौधरी, सतीश पायलट, हरीश चौधरी। परम सम्मानीय यहाँ स्थानीय धोरी मिला के लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को परेशान करने के लिए जानबूझकर ये काम किया गया कि वहां जाने में परेशानी होगी, बालोतरा जाने में परेशानी का अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आप डट के मजबूती से रहना, मजबूत होना।
मजबूत होना। तो माइकल लाल में औकात नहीं है, हम वापस बाड़मेर जिले में आके रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जोश रखना। हम लोग जोधपुर से आए, हमारे आदमी का मान संभालने। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता है, एक 80 वर्षीय आदमी आपकी तकलीफ के लिए यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। और पायलट साहब दिल्ली से सीधा अभी 10-5 नहीं वाले हैं, वो आपके बीच आ रहे हैं। हर आपके सुख दुख में हम साथ हैं। आप डरना मत, किसी से मत डरना, हम सब लोग आपके साथ हैं। और ये बाड़मेर जिले में हम आगे रहेंगे। ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और अधिकार के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जय जवान, जय जवान, इंकलाब, इंकलाब। इस रोड़ा को सारी रोड़ा जाम कर दो, किसी को कुछ हिलने मत दो, कोई काम मत होने दो। हमारा उनके अपने साथ है, हम ये जीत लेके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट। राम राम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगा रानीवाला के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक एवं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रतन देवासी जी आए और अपनी बात कहे। आदरणीय रतन देवासी जी और भीमवाल से पधारे ठाकुर समरजीत सिंह जी, विधायक भीमवाल, आप पधारे और अपनी बात कहे। समरजीत सिंह जी साहब और रतन देवासी जी यह मंच पर पधारे। हम हमारा हक मांगते, आवाज बदलने से आ रही है साथियों, हम हमारा हक मांगते। जोर से बोलो, ये आवाज जब तक जानी चाहिए भजन लाल जी तक। धोरीमना गुड़ा मालानी को बाड़मेर में शामिल करो। सब लोग चाहते हैं धोरीमना गुड़ा मालानी को बाड़मेर में शामिल होना। हाथ खड़े करो, पूरे हाथ खड़े करो। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब, सतीश कौन, सतीश कौन, सर्व समाज, हम हमारा हक मांगते। राजस्थान सरकार होश में आओ। आदरणीय रतन देवासी जी विधायक रानीवाला आए और अपनी बात कहे। पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार रतन देवासी जी और इनके साथ पधारे भीमवाल के विधायक ठाकुर समरजीत सिंह जी साहब। रतन देवासी जी, आज हम सबके बीच में यहाँ जिसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए और हजारों की संख्या में जो आज आप लोग यहाँ आए हो, और इसके अलावा रोजाना जो आप लोग यहाँ धरने में आते हो, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत राम राम। साथियों, आज हम सब लोग आपके आस पड़ोस से यहाँ धरना स्थल पर विराजे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासा जी, प्रतिपक्ष के नेता जूली जी, हरीश चौधरी जी, सांसद उमेदा राम जी और मेरे साथ मेरे साथी भीमवाल के विधायक समरजीत सिंह जी, सारे लोग आप लोगों के बीच में इसलिए आए कि जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जो स्थिति यहाँ बनी है, एकाएक रात को जब सरकार ने जनगणना को लेकर जिले की सीमाओं को फ्रीज कर दिया और ये कह दिया कि अब कोई तहसील और कोई जिलों में जो है किसी प्रकार का कोई भी फेरफार नहीं होगा, ये स्थितियां बनते हुए भी एकाएक रात को ऐसा परिवर्तन कर दिया कि सभी समाज सभी जाति के लोग जो है वो एकाएक रात को सपने में आ गए कि इस सरकार ने हमारे साथ में क्या किया है। तो हम सब लोग आपके इस दुख के अंदर ये जो घटना हुई है उसको लेकर हम लोग आपके बीच में आए। हम सब एक साथी है, हम सब साथ में रहने वाले लोग हैं
हम सारे वो लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हम सारे वो लोग हैं जो एक दूसरे के सामाजिक जीवन जो है विभिन्न जाति धर्म के लोगों का जो हम लोगों ने साथ बिताया है पीढ़ियों से, उसको लेकर एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। हम पड़ोस में बैठे और पड़ोस में बिल्कुल आपको छूकर हम लोग सब साथ में बैठे हैं। हमको खुद को भी ऐसा लगा कि जो लोग अपनी तहसील में जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, जिनको जो आदत है कि यहाँ से आप जो बाड़मेर जाते थे, रोजाना आना जाना, व्यापार से लेकर चिकित्सा सुविधा को लेकर, एक दूसरे को मिलने को लेकर, एक दूसरे की रिश्तेदारियां आना जाना, एकाएक ऐसे लगने लग गया कि हमको कैसे अलग कर दिया, हमको कहाँ बिछाड़ दिया। हम जो रोज जाते, हमारे रिश्तेदारों को मिलते, सामाजिक काम से जाते, राजनीतिक काम से जाते, जीवन का जो दैनिक दिनचर्या होती है, सामाजिक जीवन में रिश्तेदारों को मिलने के लिए, सबको बात करने के लिए, वो एकाएक अलग करने से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, भले वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके मन के अंदर एक टीज आ गई, एक दुख पैदा हो गया कि ये हमारे साथ में इस सरकार ने क्या किया है। साथियों, लड़ाई लंबी होती है और आपको ध्यान है कि इस सरकार को कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आज जो राजस्थान से जिन जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया, नहीं भी किया होगा, मगर आपकी आवाज सुनकर आपके समस्त लोग आप लोगों के बीच में यहाँ आए, मैं समझता हूं कि आज जो हुकार यहाँ से भरी जाएगी वो इतनी दूर तक जाएगी कि सदियों तक ये बात याद रहेगी। जब कोई नया गांव बनता है, नई पंचायत बनती है, तहसील बनती है, जिला परिषद बनती है, तो हम लोग सब देखते हैं कि क्या हुआ, और वो गलत बनती है जिसकी वजह से हमारा सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ता है, तो वो पीढ़ियों तक लोग याद रखते हैं कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। मैं समझता हूं कि ये काला अध्याय जो लिखा हुआ है, ये काला दिन जो हमको दिखाया है, आप ये लड़ाई लड़ो, हम सब आपके साथ में हैं और हाथ उठाकर हम कहेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लेके हम लोग आगे निकलेंगे और सदैव आपके साथ में रहेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब साथी है, एक दूसरे को जानते हैं, पड़ोस में रहते, सामाजिक और राजनीतिक जीवन साथ में मिलकर लड़ते हैं और रहते भी हैं। आप लोग जब जहां जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आप कहोगे, जो हेमाराम जी और आप सब तमाम साथियों ने जो ये लड़ाई छेड़ी है और जिसके लिए हम लोग बैठे, आप मजबूत हो और हम आगे बढ़ते रहे और मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जो स्थिति आपके पहले की थी वो पहले की स्थिति वापस लाके खड़ी करेंगे। यही मैं निवेदन आप सबको करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब साथियों को बहुत बहुत कौन तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग सब जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोग आप लोगों के बीच में आए। अब माननीय पायलट साहब भी आगे हैं, तो हम लोग भी जो है उनका जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेताजी, तमाम लोग जो हम लोग आए, हम सब इतना ही विश्वास दिलाते, हम सब आप लोगों के साथ में हैं और जब तक पहले की स्थिति वापस नहीं आएगी, हमारा ये आंदोलन, धरना हम लोग जो है मजबूती से करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और रास्ता देख लीजिए आप लोगों के बीच में यहाँ जो है पायलट साहब आगे, आप सब लोग जो है भाई वो रास्ता दे दो वहां से, हाँ यहाँ से आने भाई, बस बोल रहा हूं। अब आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब, मंत्री जी, सचिन पायलट, हमारे सबके महबूब नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीनमाल के लोकप्रिय विधायक समरजीत सिंह जी साहब आपको फरमाएंगे। आज इस धरना एवं विरोध प्रदर्शन में हेमाराम जी के समर्थन में पूरे राजस्थान से पधारे हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के इंचार्ज आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब,
आप सभी का मैं बहुत जोर शोर से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि हेमाराम जी के इस धोरी बना एवं गुडा बनानी उपखंड को बाड़मेर जिले में स्थानांतरित करने के से बालोतरा जिले में स्थानांतरित करने के लिए जो विशाल धरना प्रदर्शन और समर्थन के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, पूरा राजस्थान आपके साथ है और जिस तरह से ये भजन लाल जी की सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री मिलकर जिस तरह से आम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस मर्जी आए जिस तरीके से इधर से उठा के उधर डाल रहे हैं। आज धोरी बन्ना यहाँ से बाड़मेर नजदीक पड़ता है या बालोतरा नजदीक पड़ता है, ये हमें समझने की जरूरत है, पर इस सरकार को नहीं दिख रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, हेमाराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। अब पायलट साहब भी बाजार गए हैं, आप सभी बड़े नेताओं को सुनना चाहेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको उनके पूरा समर्थन और साथ देना है। धन्यवाद। आप लोग रास्ता दो भैया यहाँ से थोड़ा सा जाने के लिए। एक बार आप लोग रास्ता दो सीधा जाने के लिए, यहाँ से पूरा यूं ही भैया रास्ता छोड़ दो, एकदम से रास्ता दो। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हुए और जोर से और जोर से और जोर से सारे लोग। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, हेमाराम चौधरी, हरी चौधरी, उमेदराम बेनीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री युवाओं के सरताज आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। जिस प्रकार आपका जोश और जुनून प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सतीश कौम की जनता इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी हमारे बीच में पधारे, इनका भी हम बहुत बहुत युवा नौजवान साथी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जोश जुनून आज जन आक्रोश रैली में जो जनता का जोश देखने को नजर आ रहा है वो निश्चित तौर पर राजस्थान की इस कुंभकर्णी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा संदेश है। जो फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है उस फैसले को सरकार को बदलना चाहिए। ये सतीश कौम की आवाज है, सतीश कौम की मांग है। मैं गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जी जूली, हेमाराम जी चौधरी, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए प्लीज, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए प्लीज। सब युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरा अनुरोध, आप लोग विराजमान हो जाए प्लीज। हमारे नेता थोड़ी देर में इस मंच पर आ रहे हैं, आप लोगों को संबोधित करेंगे। सब लोग विराज जाए, सब लोग बैठ जाए प्लीज। सुनील परियार जी को बुला लो। मैं अनुरोध करूंगा राजसिको के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील परियार जी आए और अपनी बात रखे। सुनील परियार जी नमस्ते।
मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा जाकर साहब से, भोपालगढ़ के प्रधान राजेश जाकर जी आए और अपनी बात रखें। एक जोरदार जयकारा देंगे। कांग्रेस पार्टी, हेमराम चौधरी, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, उमेदराम जी बेनीवाल। आज जो गुड़ामालानी का फैसला किया सरकार ने, उसके खिलाफ जो अपार जन समर्थन हेमाराम जी को मिल रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हेमाराम जी चौधरी को, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया जो इस सरकार के नाक में नकेल डाल के रुकेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुड़ामालानी की जनता को कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप काम करेंगे, और जो भी सरकार जब तक घुटने नहीं टेकेगी तब तक हमें हमारे सीनियर नेता सचिन जी पायलट, डोटासरा जी, हेमराम जी नहीं कहेंगे, तब तक यहाँ पे डट के रहना है। हम पूरे राजस्थान की जनता, युवा साथी, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, ये गुड़ामालानी की जनता के साथ है, हेमराम जी के साथ में तन मन धन से जब तक यह आंदोलन चलेगा तब तक हम गुड़ामालानी के में डटे रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, युवाओं को। आपने जो ये बीड़ा उठाया ये पूरा करना है, चाहे किसी भी कीमत में, चाहे कोई भी तरह का हमें संघर्ष करना पड़ेगा, रोड जाम करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें ये वापस आदेश चेंज करवाना है। ये बेईमान सरकार है, ये बेईमान सरकार है, पता नहीं क्या क्या फैसले लेगी, इसको एक बार अपन को रोकना ही पड़ेगा। अपने कुछ स्वार्थ के लिए जनता के खिलाफ ऐसे फैसले करते हैं, यह जनता मान्य नहीं है। आपको एक चीज में जो महाभारत में सबसे छोटा श्लोक है, संघ शक्ति कलयुग, कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति है, और संगठन रहेगा तो इनको रुकना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मदन प्रजापति जी पचपदरा के पूर्व विधायक आए और अपनी बात करें। मदन प्रजापति। भारत माता की। आज अपने यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब, और अपने सबके नेता आदरणीय पायलट साहब, सम्माननीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय हेमाराम जी, साले मोहम्मद जी, और आए हुए प्रदेश के समस्त नेतागण और गांवों से आए हुए हजारों की संख्या में आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान युवा साथियों, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट और अपने सांसद उमेदराम जी, कांग्रेस पार्टी, गोविंद सिंह डोटासरा। कुलदीप भाई, अब नेक्स्ट भाषण कराओ। बोल लिया उन्होंने। नेक्स्ट सुनील परियार जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सबके आदरणीय बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद उमेदराम जी बेनीवाल साहब आए और अपनी बात कहे। उमेदराम जी बेनीवाल साहब। स्वागत है सर आपका। बोलिए, आप आगे जाओ। प्रणाम सर। बोलो बोलो। आओ। छोटा सा कहाँ गए? बोलो। और किसको बोलना है? आपको हरी जी को और शाम लोगों को। हाँ बोलिए। हाँ सब बोलिए। सब बोलिए। हाँ बात नहीं। बोलिएगा।
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज गुड़ा मालानी के अंदर पिछले 12 दिन से जो धरना चल रहा है उसके समर्थन में हमारे बीच में पधारे एआईसीसी के महासचिव सचिन जी पायलट साहब, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, एआईसीसी महासचिव हरीश जी चौधरी साहब, आपसे सभी निवेदन कर रहे हैं कि आप रैली के साथ में पीछे पीछे आराम से चलना है और वहां आगे ब्रिज के ऊपर जाके पूरा आपको सचिन जी और डोटासरा जी, हरीश जी चौधरी साहब, टीकाराम जूली और हेमाराम जी आप सबको संबोधित करेंगे। तो आप पीछे पीछे धीरे धीरे रैली के रूप में आप चलते रहें। और मैं आज ये हेमाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप इस गाड़ी के ऊपर आए। हेमाराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस गाड़ी के रथ के ऊपर आ जाएं। आ रहे हैं, आगे लेके चलना है कि यहाँ सभा करोगे? आगे लेके चलना। सभा नहीं, नहीं आगे कहाँ ले चलिए, आओ आगे कहाँ? हेमाराम जी आ गया। वो सर उस ब्रिज की वजह धीरे धीरे आपको इस रथ के पीछे धीरे धीरे आराम से आना है। धीरे धीरे अपना खुद का ध्यान रखते हुए आराम आराम से चलें। साहब यहाँ तो जेल लो। आप सभी हजारों की संख्या में यहाँ इस धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आप सबको धीरे धीरे इस रथ के पीछे पीछे आना है और कुछ दूर तक अपन रैली के रूप में पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद में हमारे सीनियर नेता सभी आपको संबोधित करेंगे। आप बड़े धैर्य से पिछले 12 दिन से यहाँ लगातार डटे हुए हो इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी निर्णय लेने के में माहिर है और हमेशा जनता की भावना को दरकिनार किया है इन्होंने और जन भावनाओं के खिलाफ इसमें का तुगलकी फरमान जो जारी किया है इसके विरोध में आज गुड़ा मालानी की इस बाबा आलम जी की दया के ऊपर धोरी मीना के अंदर आप सभी लोग इतने जन सैलाब के रूप में ये सैलाब उभरा है। आप सभी का से आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने इस तुगलकी सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ आज बड़ी संख्या में जन आक्रोश रैली के रूप में यहाँ पधारे हैं और आपका ये जुनून हुजूम देखकर तो लगता है कि आप लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। आज लगभग 50,000 के करीब लोग आप यहाँ पधारे हो और अपना विरोध प्रदर्शन कराने के लिए आए हो। ये जन विरोधी सरकार के खिलाफ इनके कान खोलने के लिए आए हो कि कब तक ये जन भावना के खिलाफ खिलवाड़ करती रहेगी, इनको जगाने के लिए आए हो। तो वर्तमान सरकार जन के ऊपर जुल्म डाल रही है, अत्याचार कर रही है। आज देश का युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है और आज किसान सबसे ज्यादा परेशानी के अंदर है, उनकी तो किसी का ध्यान नहीं है। अब इस खूनी बहरी सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार के कान खोलने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप धीरे धीरे पीछे पीछे चलें और हम कुछ दूर थोड़ी दूर तक चल के फिर
हमारे सीनियर नेता आपको संबोधित करेंगे। आप सभी बंदरे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेलो 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 थोड़ा पीछे रह लो, पीछे जगह पूरी पड़ी है, पीछे जगह पूरी पड़ी है। पीछे आप प्लीज पीछे चले जाओ, चलो थोड़े यार, आप प्लीज। ओ मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप प्लीज पीछे रह लो ना यार। हेलो, कृपया शांति बनाए रखें। सर एक हेलो चेक हेलो हेलो बांग माइक्रोफोन दुखियो खंड आपने कहा आप ही ऊपर जना पड़े पड़े आपने हुन वो अगर बस 1 मिनट ये पानी आप निवेदन है यार, प्लीज हमारे हो यार। प्लीज पीछे मैडम यार, क्या पागल आदमी वो जमन हमें नहीं आवे कौन जी समझ हल्के हल्के से पीछे हो जाओ, थोड़ा सेटल हो जाओगे। मैं ठीक करवा रहा हूँ, मतलब पीछे थोड़ा सा जगह हो जाएगा। हेलो आवाज दो, आवाज दो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। हम हमारा हक मांगते, आवाज दो, आवाज दो। कैमरे बाहर नहीं रहे हो, आप साइड में आओगे।
पीछे घूमने का कह रहे हैं, एक फोटो हो जाए।